गुड इवनिंग दोस्तों, कैसा आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आप देख सकते हो कि ये चुन्नू मुन्नू कहाँ के और ये सब्जियाँ कहाँ लगी हैं और जो ये नींबू हैं ये कहाँ पर हैं। और जब मैं रक्षाबंधन में गांव गई थी तो ये कहाँ का सीन है मैं आपको सारा वीडियो में बताऊंगी। तो चलो चलते हैं। सबसे पहले तो जब मैं गाँव गई मुझे पता चला कि हमारे यहाँ डॉगी हो रखे हैं, बट वो डॉगी हमारे पास आया था जून में। लेकिन तो हमें गुड न्यूज़ मिलती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन वो जैसे ही बच्चे देने के लिए जाता है तो वो सोचता है कि मतलब ये बच्चों को मतलब कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो वो एक घर में चले जाता है बच्चे देने के लिए। तो ये चाचा लोगों का घर है। तो मैं बताती हूँ कि वो कहाँ था, कहाँ दिए उसने बच्चे। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे। तो मैं सुबह सुबह उसके लिए दूध और रोटी लेके गई। तो मम्मी ने बोला उसके पास मत जाना, वो मतलब अपने बच्चों को सेफ्टी करने के लिए मतलब घुरा रहा है, काट भी सकता है, तो तू मतलब दूर पे ही रखना खाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं जल्दी से गई और दूध और रोटी लेके आई थी। तो वो यहाँ अंदर था कोने में। पहले तो मेरे को आइडिया नहीं आया वो किस साइड होगा, पर मम्मी ने बताया था वो कोने में। तो मैंने दूध और रोटी पहले बाहर रखी और उससे अच्छे से मिक्स किया ताकि वो उसे खाने में बहुत आसानी हो। लेकिन वो जो डॉगी था, मम्मी बता रही थी कि वो डॉगी थोड़ा कम ही खाना खाता है। तो मैंने सोचा था चलो थोड़ा ही लेके जाती हूँ। मैं लेके गई थी। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने नीचे का व्यू दिखाने की कोशिश की है। वो वाला हमारा घर है और रोटी तो मैंने उसके लिए रख ली थी। तो चलो चलते हैं अंदर और अंदर उसके लिए रोटियाँ रख देते हैं। रोटियां तो इसके लिए रख दी थी, लेकिन मैं गई छत में और मैंने छत से देखा क्योंकि वो तो छत टूट रखी थी क्योंकि बहुत पुराना घर है। देखे तो वो इतने प्यारे प्यारे लग रहे थे। तो इनमें से क्या हुआ, 4 बच्चे हुए थे, एक तो बेचारा मर गया और 3 बच्चे थे। तो एक का तो कोई ले गया, एक कोई ले जाने वाला है। तो ब्राउन वाला हम अपने पास रखेंगे। तो देख सकते हो उसकी मम्मी कितने प्यार से सो रखी है। और ये फिर अन्नू आई थी, चाची की बेटी, उसने भी रोटी लेके आई थी उसके लिए और उसने रखा था उसके लिए। तो देख सकते हो आप वो कितने प्यार से सो रखे हैं। मेरे तो मन कर रहा था उनको उठा के लाऊं, लेकिन उसकी मम्मी बहुत सेफ्टी कर रही थी उनकी। वो सोच रही थी इनको कोई नुकसान ना हो जाए, तो वो हमें देख के मतलब घुरा रही थी और पास नहीं आने दे रही थी। तो देख रहे हो उसने कितना प्यार से उनके लिए गड्ढा बना रखा है और वहीं पर मतलब सो रखे हैं। वो कहीं नहीं जाता था अपने बच्चों को छोड़ के, तो वहीं पे अपने साथ आप देख सकते हो यार कितने प्यारे लग रहे हैं वो। उसके बाद आप देख सकते हो कितनी सारी सब्जियां लग रखी है चाची लोगों की। गांव में तो ऐसा होता है यार, सब्जियां किसी की भी लगे सबको खाने को मिलती हैं, तो ऐसे ही होता है गांव में। तो शहरों का तो बहुत ही अलग सीन है। तो आप देख सकते हो उनके कितने सारे चिचिंडे लगे हैं और इसकी सब्जी जो हो रही थी वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रही थी। गाँव की ताज़ी सब्जियाँ तोड़ के खाओ, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा आता है। उसके बाद चलो हमारे भी लग रखे थोड़े बहुत चिचिंडे। और ये देख सकते हो आप माल्टे, ये इतने मीठे होते हैं कि ऐसा लगता है मौसमी है। तो ये अभी लग गए हैं, तो ये कम से कम दिसंबर जनवरी फरवरी में पकेंगे। तो तब आपको दिखाया जाएगा कि कैसे पक गए। तो आप देख सकते हो ये मम्मी ने ऊपर गमले रखे हैं और देख सकते हो गांव में कितना सुकून शांति से लग रहा है। प्यारा सा मौसम हो रखा है, धूप खिल रखी है। और ये मम्मी ने देखो कितना डेकोरेट कर रखा है, उन कंटरों को काट के उनमें गमले लगा रखे हैं। और ये यहाँ का मेरे को सबसे प्यारा सीन लगता है मेरे घर का। तो गुड़हल के फूल का जो ये पेड़ है इसमें हमेशा मतलब जनवरी से दिसंबर तक हमेशा फूल खिले रहते हैं। और ये हमारा घर है, यहाँ से पीछे का रास्ता है। तो यहाँ से पीछे जैसे आप जाते हो, हमारे घर से दोनों रास्ते हैं, किचन के रास्ते भी हम अंदर जा सकते हैं, आगे वाले गेट से भी एंट्री कर सकते हैं। और ये देख सकते हो आप चाचा लोगों ने देखो कितने उससे लगा रखा है, मतलब ताकि यहाँ पे सब्जियाँ बहुत अच्छे से लगे। देख सकते हो आप ऐसे गाँव में मतलब खेती की जाती है, तो आप भी सीख सकते हो, आप भी लगा सकते हो। चाचा जी ने लगा रखे हैं। उसके बाद ये पीछे का रास्ता है। तो मम्मी यहाँ पे कुछ बना रही थी, मैंने सोचा मैं तब तक व्लॉगिंग कर लूँ। सुबह उठ के मतलब मौसम देख के तो मेरा इतना मन हुआ कि मतलब चलो आप लोगों को भी दिखाऊँ, आप भी लोग भी इंजॉय कर पाओ। तो मम्मी तो कुछ बना रही थी, मम्मी आलू के पराठे बना रही थी मेरे लिए। तो बनाने तो मेरे को चाहिए थे पर मम्मी मेरे लिए बना रही थी। और फिर देख सकते करेले लग रखे हैं, हमारी ये मिर्ची का पौधा है और ये मक्की लग रखी है और खीरे भी लगे थे हमारे। बहुत सारी चीज़ें हैं सब गाँव में। तो इतनी सारी सब्जियाँ लगी थी कि मैं बता भी नहीं सकती कितनी सारी लगी थी। तो ठीक है, उसके बाद ये चलते हैं, हमारे घर के पीछे का रास्ता है, ये भी मेरे को बहुत प्यारा लगता है। छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम ऊपर के लिए जाते हैं और यहीं से हम फिर बैक आ जाते हैं। तो फिर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है कि मतलब कितने सारे गांव में मतलब अगर आप जाओगे तो हरियाली हरियाली रहती है बरसात में। और ये देखो हमारे घर के खीरे हैं और नींबू है, ये मम्मी ने मेरे लिए तोड़े थे क्योंकि जिस दिन रक्षाबंधन था उसी दिन मैं नीचे आ गई थी देहरादून को। तो मम्मी ने देखो घी बनाया था, तो मम्मी घी लेके आ रही थी मेरे लिए, रोटी बनाई थी मम्मी ने और सब्जी बनाई थी। और ये घेवर था, हाँ पराठे से पहले बनाए थे मम्मी ने। दूसरे दिन तो पकौड़ी बनाई थी हमने मतलब ना दिन में, जब रक्षाबंधन, क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम 1:30 से था। तो ये मैं 2 आम के पेड़ ला रखी थी। आज हमारा मोटिव था कि हम इनको लगाएंगे। एक मल्लिका था, एक का नाम, और दूसरे का नाम
ऐसी कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये हमारा नींबू का पेड़ है और ये देख सकते हो मम्मी ने एक छोटी सी जगह पे कितने सारे प्लांट लगा रखे हैं। तो ये कनेर का भी था और ये जो आप देख रहे हो ये है हमारा इलायची का पेड़। आप देख सकते हो ऐसा होता है इलायची का पेड़। मम्मी ने तो जितने हो सके सारे A to Z वहाँ पे पौधे लगा रखे, इलायची हो, तुलसी। और ये देख सकते हो हमने घर के बाहर हनुमान जी का झंडा लगा रखा है ताकि वो रक्षा करे हमारी भी और आप सबकी भी। और एक देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, धूप खिल रखी है और ये हमारे घर के सामने से दिखता है। नीचे मैं आपको नदी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन अभी इसलिए नहीं दिख पा रही है क्योंकि इतना घना, इतना प्यारा सा हो रखा है, हरा भरा इतना हो रखा है कि थोड़ा दूर भी नहीं दिख रहा। और ये जो गुड़हल का पेड़ है ये तो कसम से हमेशा इसकी मुझे खूबी यही प्यारी लगती है कि हमेशा मतलब जनवरी हो, दिसंबर हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, ये हमेशा फूलों से ही भरा रहता है। कभी भी हो ये इसमें हमेशा रेड फूल लगे ही होते हैं। तो ये हमारे घर का ये मेरा फेवरेट रास्ता है। तो यहाँ से हम जैसे ही जाते हैं तो मेरे को बहुत ही अच्छा सुकून सा मिलता है। और गर्मियों में यहाँ पे बैठते हो ना तो हवा चलती रहती है और छाया तो बहुत ही ज़्यादा है, तो यहाँ पे बैठने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और यहाँ से देख सकते हो आप ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर चाचा जी ने बेल लगा रखी है, चाची ने। और ये देख सकते हो माल्टे हैं, तो ये भी पकेंगे तो ये भी खाएँगे। तो यहाँ से चलते हैं हम ऊपर की तरफ। ये सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों से तो मैंने आज सोचा था कि मतलब ऊपर जाके हम आज खेत में पक्का आम के पेड़ लगाएंगे। यही आज का मेरा मोटिवेशन था कि मतलब मम्मी को मैंने बोला मम्मी आप मतलब मम्मी को टाइम नहीं रहता क्योंकि मम्मी बहुत सारा काम करती हैं, खेती बाड़ी करती हैं, स्कूल जाती हैं, टीचर है मम्मी। तो उसके बाद मैंने सोचा था आज तो मैं पक्का लगा लूँगी, नहीं तो मैं बोल बोल के थक जाऊँगी मम्मी को। तो यहीं से मैं आगे चली। तो उसके बाद देख सकते हो आप मैंने आपको ये वीडियो मतलब जल्दी दिखाने की कोशिश नहीं किया, थोड़ा स्लो ही दिखाने की कोशिश की है जो नॉर्मल वे में थी ताकि आपको मतलब हर चीज़ आपको फील हो सके। आप तो ये जाने का रास्ता है जहाँ तुम कहीं से भी सकते हो। तो मैंने सोचा था मैं इस रास्ते जाऊंगी और उस रास्ते आऊंगी। तो चलो अभी फ़िलहाल तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा आम का पेड़ है, तो चलो हम आम का पेड़ को उठाते हुए चलो सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। देख रहे हो अब गांव में कितनी हरियाली हो रखी है, ये चाचा जी लोगों ने कितने अच्छे से प्लांटेशन कर रखी है। और ये अभी दादा चाचा जी लोगों का खेत है, यहाँ उन्होंने बहुत सारी अरबियाँ लगा रखी हैं, वो हमेशा इस खेत में अरबी लगाते हैं। तो देख सकते हो आप कितनी सुंदर हो रखी हैं अरबियाँ, अरबियों के पत्ते आप पतीड़ बना के खा सकते हो। तो ये उनका आम का पेड़ है। तो यहीं से बगल में हमारा खेत स्टार्ट हो जाता है, पहले उनका खेत आता है फिर हमारा खेत स्टार्ट हो जाता है। तो मम्मी ने दाल लगा रखी है बहुत सारी। तो मैंने मम्मी को मैं गई तो मम्मी तो आ रही थी पीछे से काम करके, तो मैंने सोचा कि चलो मैं मतलब देखती हूँ कहाँ पे लगाना है पौधा, तब तक मैं लगा देती हूँ। तो एक मम्मी ने घर पे लगा लिया था तो दूसरा मैंने सोचा था मैं ही लगाऊंगी। तो फिर मैंने देखा यार ये दाल कितनी साफ़ हो रखी है। मैंने बोला मम्मी इस बार की दाल कितनी अच्छी हो रखी है। मम्मी ने बोला हाँ 2 बार उनकी सफाई कर रखी है ना इसलिए ऐसी हो रखी है। तो मेरे को लगा यार इस बार की दाल कितनी अच्छी हो रखी है कि इसमें कोई कबाड़ा ही नहीं हो रखा है। तो फिर मम्मी ने बताया नहीं इसको 2 बार साफ़ कर दिया है। तो यार गाँव में तो बहुत ज़्यादा काम होता है। तो लो आ गई मेरी पहलवान मम्मी, तो मम्मी सब्बल लेके आ गई थी। तो फिर मम्मी ने बोला चलो कहाँ पे लगाना है बता, तू इस बार तू बता कि कहाँ पे लगाना है। तो मैंने जगह बताई वहाँ पे लगा देते हैं। तो मम्मी ने बोला ठीक है। देख सकते हो ना कितनी साफ़ हो रखा, कितना साफ़ हो रखा है खेत नीचे से। मैंने एक एक आपको पॉइंट दिखाने की कोशिश की। ये मम्मी ने बताया मैंने ये लीची का पेड़ लगा रखा है। मैंने बोला ठीक है मम्मी। तो फिर मतलब मैंने भिजवाया था तो मम्मी ने बोला था कि मतलब मैंने बोला था कि रिक्वेस्ट करी थी कि आप उसे लगा देना, सुखाना मत। तो मम्मी ने बोला था ठीक है। ये देख सकते हो अब दाल है, ये दाल की खेती है। ऐसा होता है दाल का पौधा, काली दाल है, काली दाल सुनी होगी आपने, ये वही वाली दाल है। तो मैंने सोचा था अब चलो यहाँ पे मतलब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यहाँ पे लगाऊंगी आम का पेड़। तो मम्मी ने बोला था ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी देर तक मेहनत करने के बाद गड्ढा खोदा और गड्ढे में इसमें पेड़ लगा दिया। तो फाइनली आप देख सकते हो ये मैंने गड्ढा खोद के बराबर कर दिया है। तो ज़्यादा बड़ा पेड़ नहीं था तो इसमें ज़्यादा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये मम्मी वीडियो शूट कर रही है, मम्मी दिखा रही है अपने खेतों का। ये देख सकते हो आप आपने तुंगले खाए होंगे, तुंगले बहुत ही टेस्टी होते हैं, जिसने खाए होंगे उसको ये सीन पता होगा। ये देख सकते हो आप नदी दिख रही है ना अब यहाँ से, हाँ यहाँ से हम काफ़ी हाइट पर आ गए हैं तो यहाँ से आपको नदी साफ़ दिख रही है। तो घर के पास में तो आजकल खूब हरियाली हो रखी है, मतलब हर जगह ही हो रखी है, पर यहाँ हम काफ़ी हाइट में आ गए थे तो आपको नदी भी दिख रही होगी। ये अलकनंदा बह रही है हमारे घर के आगे से। तो ये देख सकते हो अभी दादाजी लोगों का घर है। और ये मम्मी ने पीछे तो अरबियाँ लगा रखी हैं और हमेशा हम ऐसे करते हैं, पीछे अरबियाँ लगाते हैं और आगे हम दाल बोते हैं। तो ये देख सकते हैं फाइनली मैंने गड्ढा खोद ही लिया है। अब आती है हमारे पेड़ को लगाने की। फाइनली मैंने एक आम का पेड़ लगाया इस बार। मतलब मैंने मम्मी को बोला था कि जैसी बरसात स्टार्ट होती है उस टाइम मतलब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो मतलब उसके होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैंने पूछा था कि इसमें कब आम लगेंगे, तो बोला तो वो था मान लेने की कम से कम 2 या 3 साल में, क्योंकि थोड़ा बड़ा 2 साल में कम से कम बड़ा हो जाएगा ये। तो पहले साल कम ही आए तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ फिर जैसे ही बड़ा होगा पेड़ तो उसके बाद खूब आम होने लगेंगे। तो फिलहाल आप भी ऑर्डर दे देना कि कितने आपको आम चाहिए। तो आप देख सकते फाइनली मैंने पेड़ लगा ही लिया है। और ये मैं पानी भी मम्मी पानी लेके आई थी, मैं नहीं लेके आई थी, मम्मी पानी लेके आई थी क्योंकि मेरे पास आम का पौधा था, मैं आम का पौधा लेके आई थी और ये लगा लिया मैंने। और फाइनली
यहाँ पे हाथ भी धो लिए थे, हाथ भी साफ़ कर लिए थे। तो ऐसे ही होता है यार, गाँव में तो हम तो ऐसे ही करते हैं। और फिर लास्ट में जब मैंने पूरा इसमें 5 लीटर का पानी डाल दिया, उसके बाद मैंने कबाड़ा उठाया, क्योंकि स्वच्छता अभियान भी तो चला रहे हैं ना मोदी जी के साथ, तो हमें भी चलाना चाहिए। तो ये माल्टे का पेड़ लगाया, ये नींबू का पेड़ लगाया मम्मी ने, और ये देख रहे हो आप दाल लग रखी है। तो मम्मी चल रही है आगे बताने के लिए कि मतलब आंवले का पेड़ कितना बड़ा हो गया। तो एक एक्साइटमेंट होती है ना, जैसे हम बच्चे को छोटे से पालते हैं। और ये रहा जख्या का पेड़, जख्या तो तुमने खाया होगा, तो मैं दिखाना चाह रही हूँ बहुत प्यार पास से कि ये जख्या का पौधा है, और ये मम्मी ने कद्दू की बेल लगा रखी है। तो जैसे हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे मम्मी भी मतलब हर एक पौधे को, मम्मी हो चाहे कोई भी हो, अपने उसका तो कितना केयर करते। तो ये घास जो देख रहे हो आप साइड में, तो ये घास जब हमारे पास गाय थी तो मम्मी ने अपनी गाय के लिए लगाई थी। ये तो गहत के पौधे हैं, गहत की खेती है, ठीक है। अब मैं बात कर रही थी ये जो साइड में लगे इन ग्रास की। तो ये ग्रास मम्मी ने इसलिए लगाई थी ताकि जब हमारी गाय थी तो वो इस घास से खूब अच्छा दूध देती है। तो मम्मी कहीं से लेके आई थी अपनी गाय के लिए। और ये है, पास से देख सकते हो आप, गहत का पौधा छोटा सा। तो मैंने आपको पास से दिखाने की कोशिश की ताकि आप जहाँ भी देखो इसको पहचान लेना ठीक से। उसके बाद मम्मी ने मेरे को दिखाया कि हमारे आंवले का पेड़ कितना बड़ा हो गया है। तो अब जल्दी इसमें आंवले लगेंगे, आंवले का चार हम बनाएंगे, हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे दादाजी को भी बहुत शौक था पेड़ लगाने का, मम्मी को भी, मेरे को भी बहुत है। तो हम तो हमेशा लगाते रहते हैं पेड़ पौधे। और मम्मी ने बोले देखो छोटा सा भी लगा रखा, देख सकता है, जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आ रखी हैं। और ये सैतूत का पेड़ है। तो मम्मी जब हमारे पास गाय थी तब हमने ये सैतूत का पेड़ भी लगाया था, क्योंकि इससे भी गाय अच्छा दूध देती है और उसको अच्छा लगता है गाय को। तो मम्मी ने भी उसकी बहुत केयर करी थी। तो हमारे लिए बोलती थी, अगर हम बोलते थे जैसे 2 पंख चाहिए, तो मम्मी बोलती नहीं गाय को भी देना है, क्योंकि गाय को भी गर्मी लगती है। तो उसके बाद ये देख सकते दादाजी ने लगाया था कटहल का पेड़, कितना बड़ा हो चुका है, पर अभी तक इसमें कटहल नहीं लगे हैं। आई होप अगले साल इसमें कटहल आ जाए। तो ये देख सकते हो गाँव में बाढ़ करने के लिए कैसे करते हैं ताकि जानवर ना आए। तो फाइनली हमने रास्ता क्रॉस करा। और ये देख सकते हो गाँव में ऐसी कटगुली बोलते हैं इसको, हमारे यहाँ तो कटगुली बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। तो एक के ऊपर एक जैसे रखा जाता है ये लकड़ियाँ, जैसे हम कटगुली बोलते हैं। तो फाइनली ये रास्ता मैंने जब आपको जाते समय दिखाया था, और यहाँ से तो हम ऊपर गए थे और पीछे वाले रास्ते से ये हम घर गए थे। तो फाइनली हम पहुँचने वाले हैं घर। तो आप देख सकते हो ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम फटाफट से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरने के बाद चलते हैं हम अपने घर की तरफ। फाइनली हम अपने घर पहुंच ही गए हैं एक पेड़ लगाने के बाद। आई होप, उम्मीद करती हूँ वो जब मैं घर जाऊँ तो वो पेड़ बड़ा हो चुका हो। और ये मेरे दादाजी लेके आए थे, तो उन्होंने जब बीज लगाए थे तो ये अभी तक हमारे घर में होते रहते हैं। बहुत ही प्यारा लगता है मेरे को ये वाला पेड़ भी। तो उसके बाद फाइनली हम हाथ मुँह धोते हैं। गाँव में तो मतलब साबुन की भी ज़रूरत नहीं होती, ऐसा लगता है स्किन भी साफ़ हो गई है, ऐसा लगता है पूरी बॉडी बहुत हल्की हो गई है। तो गाँव में काम करते करते धूप में फील नहीं होता। हम यहाँ थोड़ा सा बाहर जाते तो ऐसा लगता है कि हम कितने काले हो गए हैं धूप में, लेकिन गांव में तो ऐसा लगता है हम धूप में तो और गोरे होते जा रहे हैं, क्योंकि हम काम करते हैं तो पसीना निकलता है तो हम साफ़ हो जाते हैं। तो फाइनली गांव में तो ऐसा होता है जैसे हम हाथ पाँव भी धोते हैं तो पेड़ पौधों के ऊपर डाल देते हैं ताकि उनको भी पानी मिल जाए और हम भी साफ़ हो जाए। तो गाँव में तो भाई ऐसा होता है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है आप सबको। तो यहाँ से फाइनली ये नाली में जो पानी जा रहा है, तो ये बरसात का जाए जब हम हाथ पाँव धोए तो ये सीढ़ियों से नीचे एक नाली बनी है, मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये सीढ़ियों से पानी मतलब सीढ़ियों के नीचे से पानी आता है। तो फाइनली वो जहाँ से मैंने मुँह धोया था तो पानी यहाँ एक नाली बनी है, मतलब दादाजी ने ऐसा दिमाग लगाया था। तो यहाँ से वो सीधा खेतों की तरफ जाता है। तो है ना अच्छा आइडिया। और ये बनी है मेरी रक्षाबंधन की वीडियो। तो फाइनली जब मैं रक्षाबंधन की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो आप देख सकते हो उसमें ये मैंने लुक क्रिएट किया था। और मैंने अपने भाइयों को राखी बांधी थी। तो ये गोलू भाई को मैंने राखी बांधी है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।